हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होगे। एंड जिन बच्चों का ग्रुप 2 के खाली एग्जाम है, तो फर्स्ट पेपर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है जी। चलिए जी, अब आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। ये पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक है, ये लिस्ट जो मैंने एनालिसिस करा है किसके बेस पे करा है, जो आपके मई 24 का एग्जाम हुआ था MTP 1 MTP 2, उस सब के बेसिस पे कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और साथ में पास एक्सपीरियंस है किस तरीके से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ये बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये वो पेपर है जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हो। अगर 70 to 80 मार्क्स तक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो उस सिनेरियो के अंदर आपका ग्रुप 2 को पास करना बहुत इजी हो जाता है आपका। जैसे ग्रुप 2 के अंदर एक ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं, बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको हेल्प करके आपको पूरा ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप भी पास कराने में हेल्प कर सकता है। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चलिए जी, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट को शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो हम शेयर करते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ऑल्दो आपको पता है, बट कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ। पेपर के पैटर्न में जो MCQ है आपके 30 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव आपका 70 मार्क्स का है। उसके बाद हमारे पास जो MCQ है, MCQ के अंदर दो केस स्टडीज आएंगी। दो केस स्टडी में जो मैं देख रहा हूँ MTP के अंदर दो केस स्टडीज होंगी आपकी, जिसके अंदर मटेरियल, लेबर, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, वो किसी चैप्टर से भी आ सकते हैं आपके। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत स्ट्रेटजी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्यों? कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है थियोरिटिकल क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी को अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो ही आप क्वेश्चन नंबर 6 को वहां पे जाओगे आप। अदरवाइज क्वेश्चन 6 का ऑप्शन आपका हट गया, इसका मतलब कोई ऑप्शन आपके पास इंटरनली बचा ही नहीं, आपको बाकी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आई बात समझ? अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से आ रहा है। अगर से फॉर एग्जाम्पल आप थ्योरी में अटेम्प्ट करने के मूड में नहीं हो बिल्कुल भी, तो सिनेरियो के अंदर इंट्रोडक्शन को भी आप छोड़ सकते हो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर को कट कर देना, आपका एक बर्डन कम हो जाएगा आपका। उसके बाद थ्योरी मेजरली आती कहाँ से? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये तीन चैप्टर ऐसे जो थियोरेटिकल में ज्यादा कवर होने के चांसेस होते हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन इन दोनों में से, इन तीनों में से कहीं से आ जाएगा। दो क्वेश्चन तो आपके पास यही हो गए तीन में से। बाकी एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मार्जिनल कॉस्टिंग भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी, या बजट वगैरह चैप्टर कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, उसके बाद अब मेन जो पॉइंट मैंने बताना है आपको, ये मैं कुछ 7 चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूँ। इन 7 चैप्टर की लिस्ट को आप ढंग से पढ़ के जाओ। ठीक है, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ 70-75% तक का पेपर की कवरेज होगी। ठीक है जी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बट आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्मार्टली वर्कआउट करना है। ठीक है, अब जो मैं क्या देख पा रहा हूँ आपके पेपर्स के अंदर, जो मटेरियल चैप्टर है उसके चांसेस MCQ के अंदर भी बड़े हाई हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी बड़े हाई है, वो भी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोल रहा हूँ आने के चांसेस हैं। और उस पर से थ्योरी भी इसकी आती है जनरली। तो इस चैप्टर को तो कभी भी आप स्किप नहीं कर सकते। और इस बार की जो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर से, लाइक आपका स्टॉक लेवल, मटेरियल में स्टॉक लेवल लिख लो बेटा आप, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, लेबर चैप्टर, इसमें भी सेम यही है, MCQ की भी चांसेस हैं, प्रैक्टिकल की भी हैं और थ्योरी के भी हैं। और जो वेज पेमेंट सिस्टम है, वेज पेमेंट सिस्टम है, वहां से मुझे लगता है क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं अगर प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे। ठीक है जी। अब उसके ओवरहेड एंड ABC आपको पता है कि चैप्टर कम से कम आपका 10 से 15 मार्क्स की कवरेज देगा, मिनिमम बता रहा हूँ, दोनों मिला के मिनिमम 10 to 15 मार्क्स की कवरेज दे देंगे। ठीक है, अगेन इनके साथ क्या है, प्रैक्टिकल के चांस बड़े हाई है, MCQ के अंदर भी कवरेज कर देते हैं ये, और प्रैक्टिकली इसमें आने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लगता है मशीन आवर रेट इस बार आ सकता है इसमें से। अगर मैं पेन का कलर आपके लिए चेंज करके बताऊं जल्दी से, हाँ, तो यहाँ पे मशीन आवर रेट, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल वाला तो यहाँ से आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग मिनिमम मुझे लगता है 10 मार्क्स तक, चाहे MCQ हो चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आ सकता है। तो ये दो तीन जो चैप्टर है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी कवर अप कर देते कभी कभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेम विद मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको भी आप अच्छे से करके जाना।
इसको आप स्किप नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन इसको स्किप नहीं कर सकते। एमसीक्यू बहुत चांसेस है इसमें आने के, इन दोनों में से एक में से एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस हैं बेटा, ठीक है। थ्योरी के चांस इसमें कम है, ठीक है, बट इसमें थ्योरी फिर भी आ सकती है आपकी। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जो मुझे लगता है इस बार जो आ सकते हैं क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का, वो आपका WIP वाले क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला है, वो आप करके जाओ अच्छे से, मुझे उम्मीद है वहां से क्वेश्चन आने की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की। क्या आने की? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कहां से? कॉस्ट शीट से। तो ये 7 चैप्टर मैंने आपको बताए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हिलना भी मत, इनको बहुत अच्छे से करना, इनके एमसीक्यू करना, ठीक है। अगर आपको थ्योरी करनी हो तो सर इन 3 चैप्टर की थ्योरी फिर साथ साथ करना, इंट्रोडक्शन भी करना, फिर थ्योरी भी करना। अब आइए जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं, नॉर्मली आपका मटेरियल चैप्टर 10 मार्क्स का हो गया आपका, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एम्प्लॉय आपका 10 मार्क्स तक एग्जाम में आता है। आपका ओवरहेड्स एंड एबीसी मिला के 10 to 15 मार्क्स। अगर आप यहीं पे देखोगे 30-35 मार्क्स बन रहे हैं आपके। कॉस्ट शीट मुझे लगता है 10 मार्क्स तक कवरेज हो जाएगी, तो अब यहाँ पर आ जाओ 40-45। उसके बाद बीच में सारे चैप्टर दे रखे हैं। प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि सर्विस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपका 6 to 8 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। तो प्रोसेस से मेरे को चांसेस बड़े हाई लगते हैं बड़े क्वेश्चन आने के, ठीक है। बाकी हो गया आपका स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इन 10 मार्क्स का तो आ सकता है, इनमें से मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अगर आप इन सबको एडअप भी करोगे ना, तो मिनिमम आपका कितना हो गया? आपका 70 to 80। तो पहले ये 7 चैप्टर प्रिपेयर करना, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा सर्विस कॉस्टिंग, बजट, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन सबको करके जाओ तो मुझे उम्मीद है कि अप्रॉक्सीमेटली 70-80 मार्क्स तो आराम से आपका हो जाएगा वर्कआउट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बेटा, ठीक है। मुझे लगता है आप अच्छे से वर्कआउट करोगे। गॉड ब्लेस यू।